गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। हमने अभी तक पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है और सेल में कहाँ लोकेटेड होता है। अब हम पढ़ेंगे जो न्यूक्लियस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। फर्स्ट हम जानेंगे न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर आउटर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। और ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट मीन्स इट कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलेंगे इट इज अ न्यूक्लियर एनवलप। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कवर्स द न्यूक्लियस। अगेन अब इस डायग्राम में अगर देखेंगे, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो किसको कवर कर रहा है, वो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। इट मीन्स इट कवर्स द न्यूक्लियस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जो न्यूक्लियर एनवलप है उसने पूरा कवर करके रखा है न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। जैसे कि ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है, मान लीजिए एक सेल है और बीच में जो ये मैंने छोटा सा जो सर्कल बनाया है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो न्यूक्लियस होता है लार्ज इन साइज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। और ये जो चीज़ बनाया है अंदर में मैंने, वो जो रेड वाला लाइन है, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। और ये किसको सेपरेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट कर रहा है। जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर एनवलप के बाहर वाला जो एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म। मीन्स न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये वाला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया दैट न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्स आर प्रेजेंट। मीन्स अगेन आप उस डायग्राम को देखिए, जो न्यूक्लियर एनवलप है हमारा उसमें छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स नहीं है, ये पोर्स हैं। मीन्स छोटे छोटे छेद हैं जो कि कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप में होते हैं। तो इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप में होते हैं। बीच बीच में जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, और देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें देखो छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, मीन्स छेद बने हुए हैं। और यही छेदों को, इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। Our next point is it permits transfer of materials between nucleoplasm and cytoplasm। जैसे कि आप इन न्यूक्लियर पोर्स को देख ही रहे हैं, जो कि कहाँ है, न्यूक्लियर एनवलप में है। तो इनका क्या काम होता है, ये पोर्स का काम ये होता है कि ये परमिट करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मीन्स जो न्यूक्लियर एनवलप का अंदर वाला जगह है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियर एनवलप के बाहर वाला जो एरिया है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इन पोर्स के माध्यम से जो मटेरियल का ट्रांसफर होगा वो किसके माध्यम से होगा, ये पोर्स के माध्यम से होगा। इसीलिए जो पोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, वो परमिट करते हैं
transfer of materials between nucleoplasm and cytoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. हमने पहला पढ़ा न्यूक्लियर एनवलप एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है. लिक्विड क्यों बोला गया है? बिकॉज जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो लिक्विडी टाइप का होता है. ग्राउंड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये न्यूक्लियोप्लाज्म का बेसिक थिंग होता है, उसी से ही लिक्विड से ही बनकर मिलकर बना होता है, इसीलिए लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है. मीन्स कैसा होता है? इट्स लाइक अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियर एनवलप. तो ये पॉइंट्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किससे कवर्ड होता है? न्यूक्लियर एनवलप से. इसीलिए हमारा सेकेंड पॉइंट है द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स अदर पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे कि आपको मैंने बताया, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है. इसी के अंदर सेल के जो, अब हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो ही अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में. एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन नेटवर्क. इसीलिए ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, इट कंटेन्स अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. न्यूक्लियोलस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक है न्यूक्लियोलस एंड द सेकेंड वन इज क्रोमैटिन नेटवर्क. नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियोलस. जो न्यूक्लियोलस होता है वो 1 और मोर इन नंबर हो सकता है. मीन्स जनरली जो न्यूक्लियोलस होता है वो 1 होता है, लेकिन वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर. नाउ अवर सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, मीन्स राइबोसोम. जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि जो सेल होता है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं. इसीलिए जब सेल को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? उसको प्रोटीन चाहिए होता है. तो जो प्रोटीन होता है वो कौन फॉर्म करता है? वो कौन? सेल के, जैसे कि हमको पता ही है कि सेल को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इसीलिए सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसीलिए सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो जो प्रोटीन जो बनाते हैं, जो ऑर्गेनल्स प्रोटीन बनाते हैं, उनका नाम क्या है? वो होते हैं राइबोसोम्स. और ये राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ न्यूक्लियोलस का, कि जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो क्या फॉर्मिंग करते हैं? राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन, जो कि सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. क्रोमैटिन नेटवर्क, जैसा कि आपको मैंने बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमैटिन नेटवर्क होता है. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क होता कैसा है. ये कैसा होता है? इट इज़ लाइक अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं. सपोज आपने एक लंबा सा धागा लिया और उसे ज़मीन में छोड़ दिया, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? एक उलझा हुआ गुच्छा दिखाई देगा धागों का. तो जो
क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो हमको कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। इट इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन नेटवर्क गिव राइज टू क्रोमोसोम्स। जैसा कि आपको पता ही है कि जो सेल होते हैं, सेल से ही मिलकर ऑर्गेनिजम्स बना होता है। मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना होता है, और सेल कितने बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतने छोटे छोटे सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है? तो ये कैसे होता है? क्योंकि सेल डिवीजन होता है। मीन्स 2 से 4, 4 से 8, ये क्या हो रहा है? सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा होता रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है गिव राइज टू, वो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है? दैट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो आपको मैं इस डायग्राम से बताना चाहती हूँ कि जनरली जो क्रोमोसोम होता है वो दिखने में कैसा दिखता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है इज लाइक कुछ इस तरह सा दिखाई देता है, लाइक एक्स टाइप स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। तो जो क्रोमोसोम्स होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। और जो डीएनए होता है वो किससे बना होता है? वो जीन्स से बना होता है। और यही जीन्स जो होता है वो वन जनरेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि हम आम भाषा में कहते हैं वो जो लड़की है वो अपने पापा जैसी दिखती है या अपनी मम्मा जैसी दिखती है, बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स के वजह से, क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए। और डीएनए किससे बना होता है? जीन्स। इसी जीन्स के वजह से जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। दैट्स ऑल फॉर द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि इस वीडियोस में हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं जरूर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी और आपके सजेशन को हमेशा दिमाग में रखने की कोशिश करूंगी। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।